ना समोसा, ना कचौड़ी, ना पकौड़ी। चलिए आज बनाते हैं मटर से ऐसा टेस्टी हेल्दी नाश्ता जिसे आप देख लेंगे तो बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करिए, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मटर। तो मटर के दाने को छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके ले लिया है। साथ ही हरा धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में हम मटर को ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया का पत्ता। तो धनिया के डंठल को हटाकर अच्छे से वॉश करके ले लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्च। तो तीखा यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, जैसा खाना पसंद करते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 लहसुन का पोट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ का फ्लेवर मटर के किसी भी रेसिपी में बहुत ही अच्छी लगती है। 2 पिंच हींग लिया है फ्लेवर के लिए और आधा चम्मच चीनी डालेंगे। हल्की सी स्वीटनेस इसके टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। तो चलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 चम्मच और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ सा पीस कर ले आएंगे। तो दरदरा बिल्कुल भी पीसे नहीं, एकदम फाइन पीस कर इस तरह का पेस्ट बनाकर लाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए हाथों से इस तरीके से एकदम पतला पेस्ट रहना चाहिए। तो चलिए इसको रखते हैं बगल में। इधर हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा। तो आप चाहे तो मैदे की जगह यहाँ पे गेहूं के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी को आप मैदे से ही बनाइए, तभी ये बढ़िया लचीला बनेगा। और अब हम इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं देसी घी को हल्का गुनगुना करके ऐड करी हूँ, हल्का मेल्ट करके यानी कि पिघला के। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन बढ़िया से क्रश करके। और सभी चीज़ों को हमें ड्राई में ही अच्छे से मिला लेना है, यानी कि इनका बढ़िया सा मोइन लगा लेना है। तो 1 से 1.5 मिनट आप इस तरीके से मैदा को मसलेंगे तो मैदा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें बाइंडिंग आ जाती है, देखिए पहले से। तो जब इस तरीके से गांठ बंधने लगे तो समझ लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट मोइन लग चुका है। अब यहाँ पे जो मटर हमने पीस कर रखे हैं, तो सारे ही पिसे हुए मटर को हम इसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए जार और जार के ढक्कन को हमने अच्छे से क्लीन करके सारा पिसा हुआ मटर आटे में डाल लिया है, मैदे में। और बढ़िया से यहाँ पे हमें मैदा को मटर से ही पहले मसल मसल कर लगाना है। तो अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पहले मटर पिसा हुआ जो है उसी से इस डो को लगाने की कोशिश करें। तो देखिए मसलने के बाद जब इस तरह का सख्त हो जाए मैदा, तो 2 चम्मच के करीब हमें यहाँ पे पानी लेना है और छींटा डालते हुए इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट होने तक यहाँ पे मैदा को मिला लेंगे। अच्छे से मसल कर बढ़िया से सॉफ्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से, जिससे कि हमारा रेसिपी बहुत ही बढ़िया और लच्छेदार बनकर तैयार होगा। अब हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पर लगाकर मैदे के ऊपर अच्छे से हम कुकिंग ऑयल को ऐसे लगा लेते हैं, देखिए। और ऑयल या फिर घी लगाने के बाद ही यहाँ पे हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो चलिए इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, जिससे कि हमारे जो नाश्ता पराठा है ये बहुत ही कमाल के बनेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, इसको हटा देते हैं बगल में। यहाँ पे हमने ले लिया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी ले सकते हैं या फिर ऑयल से ही इस तरह की स्लरी तैयार करें, जिसे कि हम साटा बोलते हैं। और साटा तैयार करेंगे जिससे कि हमारा जो ये नाश्ता बनने वाला है बहुत ही बढ़िया लच्छेदार ढेर सारी परतों वाली बनकर तैयार होगी। तो चलिए अच्छे से साटा को मिक्स कर लेते हैं, बढ़िया से मिला लेते हैं। और ये लीजिए, इस तरह का बिल्कुल चॉकलेट जो होता है पिघला हुआ, इस तरह का ही साटा बना लीजिए। अब साटा को रखते हैं बगल में और करते हैं आगे की तैयारी। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर 10 से 15 मिनट लगभग हो चुके हैं और मैदा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अच्छे से वापस से एक बार मैदा को मसल लेते हैं और अब हम इस तरीके से एक इसकी लोई काट लेंगे। तो जितना पीस यहाँ पे आपको बनाना हो उस हिसाब से एक ही साइज के इस तरीके से आटा के टुकड़ों को तोड़ लीजिए। अब इसमें से एक टुकड़ा लेंगे और हथेली पर घुमाते हुए बॉल का शेप देते हुए अच्छे से चिकना करते हुए और इसको हम पेड़ा का शेप दे लेते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी लगाएंगे और देखिए बड़ी सी रोटी इसकी हम बेलकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रोटी ना एकदम पतली सी परत की हमें बेलनी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोल ही बेले, आप टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, लेकिन बड़ा सा एकदम फैलाते हुए इसको बेलिए। जितना पतला बेलेंगे उतने ही बढ़िया से इसके लेयर्स बनेंगे, उतना ही बढ़िया ये लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो लीजिए बीच बीच में ना इस पे ऑयल लगाते रहेंगे। ये इसकी स्पेशल ट्रिक है जो आपको कोई बताएगा नहीं। और अगर आप बिना ऑयल लगाए इसे बेलते हैं तो फिर ये बेलन में चिपकेगा और आप बड़ा सा इस तरह का बेल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैदा ऐसे ही लचीला होता है। तो देखिए अब जो हमने साटा तैयार किया है, 1 से 1.5 चम्मच साटा पूरे रोटी के ऊपर हमें हाथों से इस तरीके से फैला लेना है। अच्छे से लगा लीजिए और एक सिरा उठाते हुए हम देखिए बीच में इस तरीके से लाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सिरा भी उस तरफ से हमें इसी तरीके से लाना है और देखिए जब भी एक सिरा मोड़े तो बीच में साटा जरूर से लगाए, क्योंकि साटा लगाने से ही इसमें ढेर सारे लेयर्स आते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने ऊपर से इसको भी रखा और फिर से इस पे साटा लगाएंगे, यानी कि बार बार साटा लगाइए, जिससे कि ये ढेर सारे परतों की बनकर तैयार होगी। अब एक सिरा उठाते हुए इस तरीके से बीच में रखेंगे और इस तरफ से भी इसी तरीके से एक सिरा उठाते हुए बीच में रखेंगे और दोनों को बीच में लाने के बाद फिर से एक बार इसे मोड़ लेंगे। और बहुत ही आसान सा स्टेप है, जब भी बीच में मोड़े तभी फिर से इस पे एक बार साटा लगा लें। और एक पीस देखिए हमने इस तरीके से बहुत ही बढ़िया से बनाकर तैयार किया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद वापस से हमें इसे बेल लेना है। लेयर्स आप इसके देख सकते हैं कितने बेहतरीन लग रहे हैं, ढेर सारे परतों की। तो चलिए वापस से कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। तो आप आटा लगाकर भी चाहे तो सूखा आटा से बेल सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी को बेलने के लिए आपको ऑयल लगाकर ही सजेस्ट करूंगी, जिससे कि ये लचीला रहेगा काफ़ी। तो देखिए हमने एक पीस आपको इस तरीके से बनाकर और बेल कर दिखा दिया है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से ना दूसरा तीसरा जितना भी पीस बनाना हो बना लीजिए, बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आ रही है और अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को छोटा सा लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपको कैसी लगी और अपना नाम जगह का नाम लिखिए,
जिससे हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ तक देखी जाती है। तो देखिए दूसरा रोटी भी हमें इसी तरीके से बेल लेना है और सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी हम साटा लगाएँगे और फ़ोल्ड करेंगे। पिछली वीडियो में किरण गांधी जी ने लिखा था वेरी नाइस, तो थैंक यू सो मच किरण गांधी जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही अंजन गुप्ता ने भी लिखा था कि उन्हें रेसिपी बहुत पसंद आई। तो अंजनी गुप्ता जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी दूर से हमारी रेसिपी को देखते हैं और एंजॉय करते हैं, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पीस भी फोल्ड करके और बेल कर दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप पहली बार में ही बड़े ही आसानी से इस रेसिपी को बनाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इस नाश्ता को एक बार घर में बनाकर बच्चों को या बड़ों को खिलाएंगे ना, तो वो आपके फैन हो जाएंगे और बार बार इसे बनाने की जिद करेंगे। ये इतना बढ़िया लगता है खाने में, बिल्कुल रुमाली रोटी वगैरह के जैसा। और बाहर के पराठे वगैरह जो बच्चे बड़े खाते हैं, वो उसे भूलकर घर में ही आपसे इसे बनवा कर खाएँगे। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर गैस की तरफ, और गैस पे हमने फ्राई पैन लिया है। आप चाहे तो डोसा तवा, नॉर्मल तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैन को हमें हल्का गरम करना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब एक पीस पराठा का ऐड करेंगे और दोनों तरफ से हल्का-हल्का घी लगाएँगे और उलट-पलट कर हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे सेक लेंगे। तो कुछ देर इस तरीके से सेकने के बाद अपने आप पराठे में एयर भरेगा और ये बहुत ही बढ़िया से फूलेगा। तो देखिए, ये लच्छेदार पराठे हैं तो ज़्यादा एयर इसमें नहीं भरता है, लेकिन इतना ज़रूर भरेगा जिससे कि ये सॉफ्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे इस रेसिपी को बनाकर आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो, तो आप इसे बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए, मेहमान बहुत ही तारीफ़ करेंगे। या फिर आप इस नाश्ता को, हेल्दी रेसिपी को बनाकर बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, पति के टिफ़िन में दे सकते हैं, और बनाना भी काफ़ी आसान है। इस पराठा को बनाकर आप दही, अचार या फिर चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाहे तो आप बिना सब्जी के इसे खा सकते हैं या फिर आप सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऐसे भी आप चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो एक पीस हमने इस तरीके से उलट-पलट कर सेक लिया है और बाकी का जितना भी पीस है ना फ्रेंड्स, सभी को ऐसे सेकेंगे। तो देखिए, सेकते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस पराठा को ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, लो फ्लेम करके ही सेकिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अंदर की परतें सॉफ्ट और ऊपरी परतें थोड़ी-थोड़ी सी क्रिस्पी और बहुत ही सुंदर कलर आएँगे इसमें। तो चलिए फटाफट से करते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए कितना सुंदर सा हरा-भरा मटर के पराठे बनकर तैयार हैं। तो विंटर सीजन चला जाएगा तो आप भी बहुत पछताएँगे। वैसे तो आप फ्रोज़न मटर से बना सकते हैं रेसिपी को, लेकिन ऐसा टेस्ट कहाँ आएगा। तो चलिए, जब इसको सर्व करेंगे ना, तो इस तरीके से पराठे को हल्का-सा क्रश कर देंगे, जिससे कि इसी के लच्छे दिखेंगे। और ये लीजिए कितना बेहतरीन लग रहा है, आप देख सकते हैं हमारे रेसिपी का फाइनल लुक। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों ने पसंद किया होगा, रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की झटपट वाली, चटपटा चटाकेदार हेल्दी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।